नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज मौसम नामा और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। देश के कई राज्यों में हर बार से पहले ही ठंड का एहसास होने लगा है। तापमान गिरने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं रात के समय हल्की ठंड भी लगना शुरू हो गई है। इस बार ज्यादा बारिश होने से अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड भी ज्यादा पड़ने वाली है और इसका असर भी दिखने वाला है। अब अगले 24 घंटों के लिए देश के किन राज्यों में मौसम कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर SN पांडे जी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत में पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, दक्षिणी हरियाणा के कुछ स्थानों में 4 से 7 डिग्री तक तापमान गिरे हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पूर्वी मध्य प्रदेश में और उत्तरी महाराष्ट्र में भी 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिरे हैं। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान उत्तर भारत और आसपास के मध्य भारत में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री रहने की संभावना है। ये स्थितियां अभी अगले 24 घंटे तक रहने वाली हैं। देश के कुल 10% इलाका जो है, थोड़ा हमारे केरल का, थोड़ा सा दक्षिण भारत के कुछ और इलाकों में हल्की बारिश की संभावना इस समय बस देखी जा रही है। देश में कई हवाओं के चक्रवाती प्रसंचरण भी बने हुए हैं, लेकिन इन सब से बारिश की संभावना बहुत कम है या कहीं भी नहीं है। ये जो अब रात में जिस तरह तापमान गिरे हैं, तो रात में ओस भी गिर रही है और ये ओस किसानों के लिए बिल्कुल अमृत के समान होती है, क्योंकि इस ओस के कारण रात में नमी होती है, दिन में तेज धूप निकलती है। ये स्थितियां पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में सभी जगह बनी हुई हैं, जो खेती किसानी के लिए बहुत उपयुक्त समझी जाती हैं। आपको बता दें कि 9 और 10 नवंबर को दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तापमान नीचे गिरेगा और ठंड का असर दिखाई देने लगेगा। सुबह और रात के दौरान ठंडी हवा के चलने का भी पूर्वानुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी है। अब इसके साथ ही दिल्ली NCR में प्रदूषण का क्या हाल है, इसके बारे में जानते हैं वेदर एक्सपर्ट से। बीते कल में कई जगह 7 से 8 डिग्री तापमान गिरा था, लेकिन आज फिर 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। तो आगे भी उत्तर पश्चिमी हवाएं अपना असर उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत में दिखाती रहेगी, जिसकी वजह से रात और सुबह की सर्दी मेंटेन रहेगी और दिन में तेज धूप निकलेगी। आगे आने वाले दिनों में यही स्थितियां रहने वाली हैं, लेकिन जब रातें ठंडी हो जाती हैं तो ओस गिरती है, तो ये नमी नीचे धरातल पर आ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे प्रदूषक होते हैं या 2.5 के कण होते हैं, ये सारे जितने भी 2.5 वाले कण, प्रदूषक, धूल और जो हमारे कारों और परिवहन वाली गाड़ियां जितनी भी हैं, उनसे जो भी प्रदूषक निकलते हैं तमाम तरह के, वो सारे इन्हीं नमी के कारण हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठ जाती हैं और प्रदूषण बढ़ जाता है, तो और धुंध भी छा जाती है। तो आगे आने वाले 24 घंटे में सुबह शाम की धुंध भी देखी जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है, कानपुर में भी प्रदूषण बढ़ा हुआ है, लखनऊ में भी है, आगरा में भी है। तो जो बड़े शहर हैं वहां सब जगह प्रदूषण और धुंध की स्थितियां आगे आने वाले 24 घंटों में बनी रहेंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हाँ, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन, भादों, क्वार, कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।